हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या आप भी उन्हीं बच्चों की कैटेगरी में आते हो जिन्होंने साल भर पढ़ाई कर ली, एनसीईआरटी कर ली, सैंपल पेपर कर लिया, ये बुक कर ली, वो बुक कर ली, लेकिन अभी भी 2 दिन पहले हालत खराब हो रखी है कि भैया मैथ्स का पेपर जाएगा कैसे। और हमारे इन्हीं बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी छुपे होंगे जिन्होंने 10th तो भाई मजे में निकाल ली, पूरे मजे में निकल गई, लेकिन अब 2 दिन पहले समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमारी इतनी प्यारी सी बुक है जो सीबीएसई वालों ने दी थी, अब इसको करे कैसे, क्योंकि यही होगी उसके बाद ही ना कोई सैंपल पेपर पे जाएगा। अब इसमें भी ये पन्ने देख के बेचारे टेंशन में आ रखे हैं। तो अगर आप उन बच्चों में आते हो तो आप एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि अब आपका सामना हो गया सौरभ भैया के साथ। और सौरभ भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट सीरीज भी चलाते हैं, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, डरना मना है। हमारा कहना क्या है कि भैया डरना मना है। अगर मेरे होते हुए आप लोगों को डर लग गया तो फायदा नहीं है ना। तो समझ लो बेटा, इस वीडियो में हम दिखाने के वाले हैं, इस वीडियो में हम सारे इस बुक के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब जिसको कर लिया तो काम एकदम नैया पार हो जानी है, उन क्वेश्चंस को कर लिया तो वो तो पेपर में दिखेंगे। बात समझ आ गई बात। तो हम इसमें सारे चैप्टर्स करेंगे, सारे चैप्टर्स के नाम लिखूंगा, उसके क्वेश्चंस लिखूंगा, बस वो प्रैक्टिस कर लेना। आपके एकदम मतलब क्या बोलूं मैं, मजा ही मजा आ जाएगा, मैथ्स की मजे ही मजे आ जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी मैं उस पोटली को लेके आता हूं, तब तक आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। हाँ तो बेटा, अब ये क्या हुआ, मैं पोटली लेके तो इतनी बड़ी पोटली लेके आ गया। अब इस पोटली का कमाल क्या है, देखो आपके सामने सारी चीजें। इस पोटली में टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जैसे यूनिट क्या होता है मैं समझाऊं। यूनिट होता है जैसे एल्जेब्रा एक यूनिट है और उसके अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक। तो अलजेब्रा जो यूनिट है वो अपने आप में कितने मार्क्स कंटेन करती है, 20 मार्क्स। मतलब अगर आपने चारों चैप्टर कर लिए तो बोर्ड के पेपर में 20 मार्क्स आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, है ना, समझ गई बात। तो अलजेब्रा में आ गया 20 मार्क्स का यूनिट है और उसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक। अब पॉलिनोमियल में पूरा सेकंड चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से अगर आपको कवर करना है तो आप क्या करोगे, 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स कर लोगे, आपका सेकंड चैप्टर क्लियर एनसीईआरटी की बुक से। लीनियर इक्वेशन से आप आओगे तो 3.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 4 और 5th पार्ट करना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 4th और 5th पार्ट करना है और थर्ड क्वेश्चन का 4th, 5th और 6th पार्ट करना है। बात क्लियर। और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सुन रहे हो ना मेरी बात, क्या मतलब है कि बाकी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लिया भैया, सेकंड चैप्टर हो गया भैया, थर्ड चैप्टर हो गया। अब 4th चैप्टर बता दो, 4th चैप्टर क्या, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट कर लिया, सिंपल, खत्म। 4.1। 4.2 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि आप हमारे पास आए हो और हमारा मोटिव है डरना मना है। हमारा क्या कहना है, डरना मना है, तो नहीं डराएंगे हम आपको, बहुत ही एकदम मतलब पूरा छान के दे रहे हैं क्वेश्चन। और 4.3 का क्या होगा बेटा, 1 और 2 करना है और साथ में एक बात लिख दिया मैंने, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी का, वो भी यही मिलेगी, क्योंकि आप जैसे ये वीडियोस देख रहे हो, अगर आप अलाइन इंस्टीट्यूट की वीडियो वाले सेक्शन पे जाओगे ना, वहां पे आपको एक बहुत ही बम्पर चीज मिलेगी। वो पता है क्या मिलेगी, हमने यहाँ पे चैप्टर्स बनाया ना, वहां पे स्पेसिफिक एक एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है। समझ आ रही बात। मतलब एक चैप्टर उठाया मैंने रियल नंबर के बहुत ही ज्यादा 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो पेपर में आने के पूरे चांसेस है, या तो क्वेश्चन ही आ जाएगा या तो उसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो बना रखी है। ये कर लिया, एक बार सीरीज देख ली भैया, बम बम, मजे ही मजे, मैथ्स के मजे हो जाएंगे एकदम, बहुत बढ़िया पेपर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे एनसीईआरटी से, सीरीज कर लेंगे यही से, तो कहीं जाना है क्यों, सब कुछ तो अलाइन इंस्टीट्यूट पे ही मिल रहा है, सौरभ भैया सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने ये कर लिया, ये सारे क्वेश्चन कर ले, तो 20 मार्क्स आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गए। ज्योमेट्री पे आते हैं। ज्योमेट्री अपने आप में एक यूनिट है जो कि कंटेन करती है 15 मार्क्स को, और ये 2 चैप्टर पे जाते हैं, सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल। कौन कौन से, ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल जो है उसमें सारा कुछ नहीं करना, सिर्फ 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 10 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी बेकार है, बाकी तो करना होता है साल भर, अब साल भर मजे करे तो अभी तो थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। तो वही अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है 3, 4, 10,
और 6.3 के क्वेश्चन कर लेंगे 4, 10, 12 और साथ में सर आपने एक लिखा है बीपीटी, याद है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट और उसकी थ्योरम को प्रूफ करना आना चाहिए आप लोगों को। ये कर लोगे 6 चैप्टर के मजे ही मजे। सर्कल आ गए, सर्कल पे क्या हुआ 10.2, अब सर्कल में से 10.2 जो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 कर लो, एनसीईआरटी खत्म। सर्कल चैप्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने के चांसेस है। क्या होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 11 ये कर लिया। ज्योमेट्री 15 मार्क्स से आ गई, बल्ले बल्ले हो गए भाई। मेंसुरेशन कितने मार्क्स कंटेन करता है, 10 मार्क्स, जो कि 2 चैप्टर से मिलकर बनता है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन कौन से, एरिया रिलेटेड सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड का क्या है बेटा, 11.1 है। 11.1 पे गए, सर ने बताया, सर ने नहीं, सौरभ भैया ने बताया। सौरभ भैया ने क्या बताया, 11.1 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को उठाएंगे कर लेंगे, 8 को उठाएंगे कर लेंगे, 9, 10, 13 सारे क्वेश्चन को कर लिया, एरिया रिलेटेड खत्म, मजे ही मजे। सरफेस एरिया पे जैसे गए 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9 किया, 12.1 खत्म। 12.2 पे जाएंगे, 4, 5, 7 करा, 12.2 खत्म। लो भाई 20 इधर, 15 इधर, 10 इधर, ऐसे तो करते लगता है पूरा 80 के 80 मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, मेरे पास आयो मार्क्स कैसे नहीं आ सकते। ये वाली बात है कि 3 यूनिट यहाँ पे हो गए, इसको मैं साइड हो जाता हूँ आराम से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से नोट डाउन कर लेना। और मैं इसके बाद अब दिखाता हूँ 2 यूनिट और है जो कि इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आती है, और वो कितने मार्क्स कंटेन कर रही है, वो यूनिट कितने मार्क्स होल्ड कर रही है, और कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और बेटा अगर ये मजेदार लग रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में भैया प्यार दिखा के जरूर जाना कि आपको कैसे मजा आया। अब बच्चों आपने तीनों यूनिट तो देख लिए, अब ये यूनिट है 4th और 5th, और इसमें है स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, एक अलग सी यूनिट है, और एक है ट्रिगो, वो एक अलग सी यूनिट है। स्टैट्स प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की और ट्रिगो 12 मार्क्स के। बेटा एक और चीज, ये सारे क्वेश्चंस तो होते रहेंगे, ये सब तो एनसीईआरटी का है, लेकिन आपको पता है एग्जाम में, बोर्ड में बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूं। दोबारा से क्या याद दिला रहा हूं कि हमने एक सीरीज चलाई है जो है मैथ सीरीज, उसमें हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब तो एनसीईआरटी आ गया, लेकिन उस सीरीज का फायदा क्या है, उस सीरीज के फायदे गिनवाते हैं आप लोगों को। उस सीरीज का फायदा है कि उसमें जो क्वेश्चन है ना, या तो वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार आ चुके हैं, या तो वो पीवाईक्यूज में से उठाए गए हैं, समझ रहे हो ना, या तो पीवाईक्यूज में से उठाए गए, या तो वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आने के पूरे चांसेस है, या तो वो सेम क्वेश्चन उठ के आएगा, या तो उसकी जैसा कोई कॉन्सेप्ट उठ के आएगा, मतलब वैल्यू चेंज कर देंगे लेकिन क्वेश्चन सिमिलर होगा। इसलिए इसके साथ साथ सीरीज भी देखना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं वापस से इस पे, तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स को होल्ड करे, जिसमें स्टैटिस्टिक हमारा है, उसमें है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टैट्स खत्म, ये है इंपॉर्टेंट, मतलब ये कर ही लेना भाई। इस या तो यही क्वेश्चन उठ के आ सकता है, या तो इसकी जैसा सिमिलर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में क्या है 14.1, उसके कौन कौन से क्वेश्चन 14, 23, 24। बात समझ आ गई। 11 मार्क्स पक्के, मैथ्स के मजे ही मजे। ट्रिगो जो है वो 12 मार्क्स के है। ट्रिगो भी 2 में, इंट्रोडक्शन चैप्टर 8 और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9। चैप्टर 8 में क्या है 8.1 का 2 और 7 कर लो, खत्म। 8.2 का 1, उसका 3, 4, 5th, मतलब 3rd, 4th, 5th पार्ट कर लो, और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 उठाओ, उसका 1, 2, 3, 6, 7 ये सारे पार्ट कर लो। ट्रिगो खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म। और हाइट एंड डिस्टेंस का क्या है 9.1 के जो इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस है, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 15। बात समझ आ गई। ये सब तो हमने कर लिए एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ठीक है, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बात को ध्यान रखना है, क्या है हमारे यहाँ, डरना मना है, क्योंकि सौरभ भैया खड़े हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, सीरीज भी आप लोग चला रहे हैं, एनसीईआरटी भी बता दी। अब क्या चाहिए, पूरा मैथ्स निकालो दिमाग से डर, और मैथ्स को बोलो मजे ही मजे।